गुरु प्रेमियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हम एक विचार, एक संदेश देना चाहते हैं आप सबको। और ये संपूर्ण भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के जो गुरु रविदास प्रेमी हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। गुरु प्रेमियों, आप सब जानते हैं कि सद्गुरु रविदास जी महाराज का जन्म काशी में हुआ और इसी काशी नगरी में जब गुरु रविदास जी महाराज का प्रभाव पूरे देश दुनिया में पड़ने लगा था तो उस समय का दिल्ली का बादशाह सिकंदर शाह लोदी को भी ये बात पहुंची और उस सिकंदर शाह लोदी को लगा कि अगर गुरु रविदास जी महाराज को इस्लाम धर्म स्वीकार करा लिया जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या इस देश में इस्लाम की बढ़ जाएगी। इसी निमित्त उसने सदना कसाई को गुरु रविदास जी के पास भेजा और जब सदना कसाई गुरु रविदास जी से मिला तो वो स्थान आज काशी नगरी के चौक में पड़ता है। वह चौक स्थान जहाँ पर आज वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर भी स्थित है, उसी काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा चौतरा था। उस स्थान पर गुरु रविदास जी महाराज ध्यान भजन कर रहे थे और सदना फकीर जाता है और प्रथम बार जब उसका मुलाकात होती है तो उसने सिकंदर शाह लोदी के बारे में चर्चा करता है और इतना ही नहीं, वो कहता है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो आपको 5 गांव की रियासत भी दे दी जाएगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि 5 गांव की रियासत न मिलने के कारण ही महाभारत हुआ। अगर 5 गांव का रियासत मिली होती तो महाभारत नहीं होता। लेकिन उस 5 गांव की रियासत को गुरु रविदास जी ने स्वीकार नहीं किया और ऐसे धर्म की शिक्षा दी, ऐसे आध्यात्म की शिक्षा दी गुरु रविदास जी ने कि सदना फकीर स्वतः गुरु रविदास जी महाराज का शिष्य बन गया। उसको उन्होंने रामदास नाम दिया। ये बात सिकंदर शाह लोदी के पास पहुंची तो बहुत ही नाराज़ हुआ। उसने गुरु रविदास जी महाराज को कैद किया और गुरु रविदास जी महाराज को जब कैद किया तो रात्रि में उसके सिंहासन हिलने लगे। हर पल हर जगह उसको गुरु रविदास ही नजर आने लगे। अंत में गुरु रविदास से क्षमा मांगा और उनका शिष्य स्वीकार किया। वर्तमान में जिस स्थान पर सदना फकीर को उपदेश और दीक्षा दिया गुरु रविदास जी महाराज ने, वहाँ रविदास समाज के लोगों की बस्तियाँ थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए वहाँ के अगल बगल के सारे मकान, इमारत उसने अधिकृत करना शुरू किया, अधिग्रहण करना शुरू किया। उसी अधिग्रहण को लेकर के रविदास समाज के लोगों का भी जो भवन थे उसको अधिग्रहण किया गया और रविदास समाज के लोगों ने कहा कि जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, यहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज का भी एक स्थान है। तो उस समय के अधिकारियों ने कहा कि आप सब चिंता न करें, इसका सुंदरीकरण और इसकी भव्यता का हम लोग ध्यान देंगे और मौखिक रूप से आश्वासन भी दिया वर्तमान समय के जिला प्रशासन ने। लेकिन लोग, समाज के लोग अपना भवन का मुआवजा लेकर हट गए और वहाँ पर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बड़ी भव्य रूप से बनना शुरू हो गया। 1-1.5 वर्ष हो गया आश्वासन के बाद भी आज स्थिति यह है कि हमने पत्र भी लिखा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को कि वहाँ पर रविदासी समाज के लोगों का एक आस्था का केंद्र है, जहाँ उपदेश स्थली है,
गुरु रविदास जी ने सतना फकीर को उपदेश दिया, उस स्थल को बचाया जाए, उसकी सुंदरीकरण कराया जाए, उसको भव्य रूप दिया जाए। लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वह स्थान, उसका अस्तित्व ही मिटाने का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आप सबसे, गुरु प्रेमियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि उस स्थान को बचाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो, ये आवाज़, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये संतों की आवाज़ है, आप सबकी आवाज़ है। ये पूरे भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये पहुँचे और एक जनमानस एक खड़ा हो इस आंदोलन के रूप में, ताकि उस अस्तित्व को बचाया जा सके। हम सबके उस श्रद्धा का केंद्र है, उस उपदेश स्थली को हम लोग भव्य रूप दें। हम सब के लिए वो पूजनीय स्थल है, वो हम कॉरिडोर के साथ साथ उसका भी सुंदरीकरण कराया जाए, यही हमारी मांग है। और इसको आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।